हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक डैश होता है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु को बच्चों हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। बच्चों देखो यहाँ पर हम मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स पे देखें तो एक्स अक्ष पर मान धनात्मक होते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार, परंतु बाईं ओर बच्चों ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3 -4 इस प्रकार। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर मूल बिंदु के ऊपर की ओर y पे संख्याएं धनात्मक होते हैं, +1 +2 +3 इस प्रकार, परंतु मूल बिंदु के नीचे की ओर y पे संख्याएं ऋणात्मक होते हैं, अर्थात -1 -2 -3 इस प्रकार। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब x अक्ष और y अक्ष परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, तो पहला भाग को बच्चों हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, जिसमें बच्चों x और y दोनों के मान धनात्मक है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा प्लस। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में बच्चों चिन्ह क्या हो जाएंगे, तो x ऋणात्मक अर्थात माइनस, कॉमा y क्या है धनात्मक अर्थात माइनस, कॉमा प्लस। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में x का चिन्ह देखे तो क्या है ऋणात्मक, और y का चिन्ह देखे यह भी ऋणात्मक है, तो माइनस कॉमा माइनस। अब चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो बच्चों देखो x का मान यहाँ पर धनात्मक है, परंतु y का मान ऋणात्मक है, तो प्लस कॉमा माइनस। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कोई बिंदु P है, तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो x का निर्देशांक कॉमा y का निर्देशांक अर्थात x कॉमा y। तो यहाँ से बच्चों देखो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया है, x अक्ष पर, तो x अक्ष अर्थात क्षैतिज रेखा पर यदि कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो x अक्ष पर y क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, और यहाँ पर बच्चों देखो x अक्ष पर x का मान बदलते जाकर, देखो यहाँ पर 1 है तो 2 3 4 4.5 इस प्रकार, और बच्चों जब हम बाईं ओर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार। तो यहाँ से हम देखेंगे तो बच्चों देखो x का मान तो यहाँ पर बदलते जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर हम ले लेंगे क्या, a। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमें x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ पर x, y अर्थात x का मान क्या है, तो a, y का मान क्या है, तो 0। तो यहाँ पर a, 0 हो गया। अब हम रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे, तो a, 0। तो यहाँ पर a किसे प्रदर्शित कर रहा है, तो x को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x, 0। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।